किसी ने क्या खूब कहा है, भूगोल नियति तय कर सकता है, लेकिन इंसान उस नियति को बदल सकता है। आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छपे एक विश्लेषण को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं सिक्किम की। सवाल यह है कि भाई ये छोटा सा हिमालयी राज्य इतनी चुनौतियों के बाद भी कैसे एक अहम व्यापार और कनेक्टिविटी का जरिया बन सकता है। और हाँ, ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो जरूरी है ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पर आम जानकारी के लिए भी ये काफी दिलचस्प है। तो चलिए समझते हैं सिक्किम की जो खास लोकेशन है, व्यापार की क्या संभावनाएं हैं, कनेक्टिविटी कैसी है और मुश्किलें क्या-क्या हैं। सबसे पहले लोकेशन ही देखिए। 3 देशों से घिरा है, उत्तर में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, और वो ऐतिहासिक नाथुला दर्रा। हाँ, बिल्कुल नाथुला। वो भारत तिब्बत व्यापार का बहुत पुराना रास्ता था, पर 1962 के युद्ध के बाद बंद हो गया। 2006 में जब ये दोबारा खुला तो बड़ी बात थी, लेकिन सच कहूं तो व्यापार अभी भी बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब एक तो ये सिर्फ मई से नवंबर तक ही चलता है मौसम की वजह से, और दूसरा इसमें कुछ गिनी चुनी कम कीमत वाली चीजें ही आती जाती हैं। अच्छा। और ऊपर से वो जो सीमा पर तनाव रहता है, जैसे डोकलाम 2017 में हुआ, फिर गलवान 2020 में, उसका असर भी पड़ता है। हाँ, वो तो है। फिर भी ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए ये एक जरिया तो है ही, मतलब पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने की कोशिश। सही कहा। अच्छा, तो अभी वहाँ व्यापार की क्या स्थिति है? सिक्किम तो भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य भी बन गया है। हाँ, ये बहुत बड़ी पहचान है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, चाय, ये सब जैविक उत्पाद मशहूर हो रहे हैं। और पर्यटन से भी तो स्थानीय चीजों की मांग बढ़ती होगी। बिल्कुल, पर्यटन मदद करता है, लेकिन असल दिक्कत है स्केल की। मतलब व्यापार का पैमाना अभी छोटा है। क्यों? क्या वजह है? देखिए, एक तो पहाड़ी भूगोल है, सामान लाना ले जाना मुश्किल और महंगा। दूसरा, राज्य में कोई बहुत बड़ा औद्योगिक ढांचा नहीं है। और तीसरा, वो सीमा सुरक्षा वाली चिंताएं। हाँ। तो ज्यादातर व्यापार या तो राज्य के अंदर ही होता है या फिर पास के पश्चिम बंगाल से। नाथुला वाला व्यापार तो बहुत ही कम है। समझ गया। अब कनेक्टिविटी पर आते हैं। सड़कें ही मुख्य जरिया होंगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, सड़कें ही लाइफलाइन है, खासकर NH10 जो गैंगटॉक को सिलीगुड़ी से जोड़ता है। पर वहाँ तो भूस्खलन बहुत होते हैं ना? हाँ, भूस्खलन एक लगातार बनी रहने वाली दिक्कत है। रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और भारतमाला परियोजना के तहत काफी सुधार हो रहा है, पर यह मुश्किल काम है। और रेलवे या हवाई मार्ग का क्या स्टेटस है? रेलवे तो अभी सिक्किम पहुंची नहीं है, लेकिन वो सेवोक रंगपू रेल परियोजना चल रही है। अगर वो पूरी हो गई तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ, उससे तो माल ढुलाई आसान हो जाएगी। बिल्कुल। और हवाई मार्ग के लिए 2018 में पाक्योंग एयरपोर्ट शुरू हुआ था। भारत के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक है। लेकिन सुना है वहाँ मौसम की दिक्कत रहती है। हाँ, खराब मौसम की वजह से उड़ानें अक्सर बाधित होती हैं। ये एक चुनौती है। डिजिटल कनेक्टिविटी भी भारत नेट के जरिए बढ़ रही है, पर अभी काफी काम बाकी है। तो ये कनेक्टिविटी सुधारने की कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन जाहिर है इस पहाड़ी राज्य में चुनौतियां भी बहुत होंगी। आपने भौगोलिक मुश्किलों का जिक्र किया था। हाँ, चुनौतियां कई हैं और गंभीर हैं। पहली तो यही भौगोलिक बाधाएं। पहाड़ी ढलान पर कुछ भी बनाना महंगा भी है और खतरनाक भी। और भूस्खलन, भूकंप का खतरा? बिल्कुल, वो हमेशा रहता है। जैसे अक्टूबर 2023 में ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ आई थी। दूसरी चुनौती है सीमित औद्योगिक आधार। अर्थव्यवस्था खेती और पर्यटन पर बहुत निर्भर है। बड़े उद्योग लगाना मुश्किल है वहाँ। हाँ। निवेशक हिचकते हैं, बाजार छोटा है। तीसरी दिक्कत है लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत। रेल है नहीं, सड़कें मुश्किल, तो सामान भेजना महंगा पड़ता है, खासकर छोटे उद्योगों के लिए, MSMEs के लिए। जी। वो सिलीगुड़ी पर निर्भर है। चौथी, सीमा सुरक्षा चिंताएं। चीन के साथ सीमा विवादित है, LAC है, और पास में ही वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, वो बहुत संवेदनशील है। हाँ, वो तो है। और पांचवी चुनौती है पर्यावरणीय जोखिम। हिमालय का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है। विकास और पर्यावरण में संतुलन साधना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच ये ORF विश्लेषण क्या सुझाव दे रहा है? आगे क्या किया जा सकता है? सुझाव काफी साफ है। सबसे पहले तो जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेल लाइन, हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें, उन्हें तेजी से पूरा करना होगा। पाक्योंग एयरपोर्ट को और बेहतर बनाना होगा। डिजिटल और फाइनेंशियल सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचानी होंगी।
ताकि लोग बाजारों से जुड़ सकें। और चीन के साथ व्यापार? हाँ, चीन के साथ बातचीत करके नाथुला से व्यापार का दायरा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जी। जिसमें ज्यादा कीमत वाली चीजें शामिल हों। ओके। और सबसे जरूरी स्थानीय हुनर और सस्टेनेबल टूरिज्म, मतलब ऐसा पर्यावरण जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जी। उसे बढ़ावा देना होगा। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि सिक्किम अपनी जो ये रणनीतिक अहमियत है और जो उसका नाजुक पर्यावरण है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? क्या ये सचमुच दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक टिकाऊ व्यापार और कनेक्टिविटी का केंद्र बन सकता है? वाकई ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब ही सिक्किम का भविष्य तय करेगा। उम्मीद है ओआरएफ के विश्लेषण पर आधारित हमारी ये बातचीत यूपीएससी उम्मीदवारों और सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी पहलू पर और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इस चर्चा को लाइक करें और आगे ऐसे ही विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।